नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव इज सचिन में। आज हम बताने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की दिशा निर्देश बदल देगा और एक नई गाइडलाइन देखने को मिलेगी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में प्रलोभन के साथ यदि कोई रह रहा है और किसी महिला को प्रलोभन देकर रख रहा है तो वो रेप काउंट किया जाएगा, ना कि रिलेशनशिप। मामला था अमित रामा जेंडेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य। ये फैसला डिवीज़न बेंच का था, जिसमें जस्टिस विभा कनकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए देशमुख शामिल थे। निर्णय 29 जुलाई 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत को सरोगेसी जैसा माना गया और रेप की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया गया। मामला क्या था? मामला सरोगेसी का था, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति और महिला के बीच ऐसा संविदा था कि बच्चे पैदा करके देना है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे सरोगेसी माना और एफआईआर को बरकरार रखा और रेप का केस उस पर अब भी चल रहा है। क्वेश्चन उठते हैं जो दोस्तों, वो बता देते हैं, क्या कोई महिला सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए लिव इन में रह सकती है? क्या ऐसी सहमत कानूनन मान्य मानी जाएगी? क्या ये सरोगेसी के समान है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बेहद अहम फैसला दिया है, जिसने लिव इन रिलेशनशिप, सहमत और रेप के कानूनी मापदंडों पर नई बहस छेड़ दी है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति के मापदंड क्या होंगे, सहमत कितनी मायने रखती है, यदि सहमत प्रलोभन के साथ है तो वो क्या रेप होगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मामले में महिला के द्वारा लगाए गए आरोप। एक महिला ने एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया। क्यों लगाया, उसका भी कारण जान लेते हैं। उसने कहा कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया। व्यक्ति ने महिला को कैसा झांसा दिया था? शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और लिव इन समझौते यानी लिव इन एग्रीमेंट किया। उसके तहत बच्चा पैदा करने के लिए राजी किया, यानी लिव इन में रहने के लिए क्यों रहना था? बच्चे पैदा करने के लिए रहना था। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। किसके तहत थी? प्रलोभन, यानी रुपयों के लालच में थी और शादी का झांसा महिला को दिया गया था। पुरुष ने ये कहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो इसमें हाई कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पर झूठे वादे किए गए थे। आरोपी ने इस एफआईआर को रद्द करने की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की। पार्ट 2, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, ऐसी सहमत जो केवल लाभ या फायदे के लिए दी गई हो उसे स्वतंत्र सहमत नहीं माना जा सकता। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र सहमत होनी चाहिए, यानी स्त्री पुरुष स्वतंत्र सहमत के साथ रह रहे हों एक साथ। लेकिन यहाँ महिला की सहमत स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि प्रलोभन के तहत थी, एग्रीमेंट के तहत थी कि शादी व्यक्ति करेगा, उसके बदले में व्यक्ति को क्या चाहिए थे? बच्चे चाहिए थे। और यदि कोई महिला लिव इन में इस शर्त पर रह रही हो कि वह बच्चे को जन्म देगी या स्थित सरोगेसी के समान है, यानी महिला की सहमति फ्री कॉन्सेंट नहीं थी और इसलिए मामला रेप के दायरे में आता है। ये सिंगल जजमेंट था, सिंगल पीठ का। पार्ट 3, कानूनी विश्लेषण। आईपीसी की सेक्शन 375 जो रेप को परिभाषित करती है, जो अब बीएनएस में 60
3 में है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि महिला की सहमत दबाव, डर या धोखे से प्राप्त की गई हो तो वह कानूनी सहमत नहीं मानी जाएगी। यह महिला ने निम्न सहमत दी थी। यहाँ महिला ने क्या सहमत दी थी, कब सहमत दी थी? शादी के झांसे में, लिव इन एग्रीमेंट के तहत दी थी, बच्चा पैदा करने की शर्त पर दी थी। तो यहाँ महिला की सहमत क्या थी? फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने माना कि ये कोई सामान्य लिव इन नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य केवल बच्चा पैदा कराना था, यानी सरोगेसी जैसा मकसद था। सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी की बात करते हैं। सरोगेसी यानी जब कोई महिला किसी अन्य दंपति के लिए गर्भ धारण करती है, जिसको किराए की कोख भी कहा जाता है, वो भी एक कानूनी अनुबंध के तहत। तो ये जो सरोगेसी है, किराए की कोख है, भारत में क्या है? अपराध है। यानी जिस दंपति को बच्चा चाहिए वो दंपति अपना बच्चा खुद पैदा करे, किसी अन्य महिला की किराए पर कोख लेकर बच्चा नहीं पैदा कर सकता। ऐसा करता है तो ये क्या है? कानूनन अपराध है। अगर लिव इन को सरोगेसी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो यह नैतिक और कानूनी दोनों रूप से क्या है? अनुचित है। पार्ट 4, कोर्ट की टिप्पणी का महत्व। कोर्ट ने रेप की FIR रद्द नहीं की, यानी आरोपी के ऊपर अब रेप का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा मामला पूरी तरह जांच योग्य है, यानी मामले की जांच की जाएगी। मामले में क्या क्या तथ्य थे, कौन कौन से फैक्ट छुपे हुए हैं। सहमत केवल बालिग होने या लिव इन में रहने से मान्य नहीं हो जाती। सहमत स्वतंत्र और दबाव से मुक्त होनी चाहिए, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एग्जाम्पल है जहां रिश्तों को सहमत की आड़ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तव में मंशा कुछ और होती है। तो सहमत क्या होनी चाहिए दोस्तों? स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी प्रकार का एग्रीमेंट, किसी प्रकार का प्रलोभन लिव इन में नहीं होना चाहिए। पार्ट 5, सामाजिक और कानूनी प्रभाव। लिव इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग अब कोर्ट की निगाह में आएगा। सेकेंड, फ्री कॉन्सेंट को केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं देखा जाएगा, बल्कि संपूर्ण परिस्थितियों को देखा जाएगा। थर्ड, यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष दोस्तों यह निकलता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का यह निर्णय सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, बल्कि यह भविष्य में सभी लिव इन और कॉन्सेंट पर आधारित मामलों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन सकता है। यह सिखाता है कि सहमत केवल शब्द नहीं, बल्कि उसकी भावना और स्वतंत्रता भी मायने रखती है। देखते हैं आगे हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है, या इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कोई टिप्पणी करता है। तो बने रहिए लॉ विद सचिन के साथ और पाइए नई नई जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ताज़ा अपडेट। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।